जय हिंद दोस्तों। मेरे सभी देशवासियों को नमस्कार, सत श्री अकाल और आदाब। तो दोस्तों, आप आए दिन सुनते रहते हो न्यूज में कि हमारे देश में करोड़ों घुसपैठिए जो है रहते हैं। घुसपैठिए कौन है? जो इलीगली हमारे देश में आ गए हैं और यहाँ से वापस नहीं गए हैं अपने देश में, उन्हें हम इलीगल या घुसपैठिया कह रहे हैं। तो ये घुसपैठिया ज्यादातर बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, म्यांमार, जिसे रोहिंग्या भी कहते हैं, वहां से माना जाता है कि इंडिया में आ रहे हैं और ये यहाँ पर आके वापस नहीं जाते और यहीं पर काम करना स्टार्ट करते हैं। फैमिली भी यहीं पर ले आते हैं और यहीं पर ये कोई छोटा मोटी झोपड़ी डालकर रहने लगते हैं या अपने परमानेंट स्ट्रक्चर भी बना लेते हैं। तो दोस्तों, अब इतनी बड़ी तादाद में जब लोग इंडिया में आ रहे हैं, आ कैसे रहे हैं? अगर पासपोर्ट के थ्रू आ रहे हैं, एयरक्राफ्ट के थ्रू आ रहे हैं, तो इसका इनका डाटा होगा तो इन्हें बाहर क्यों नहीं किया जाता? और अगर ये इलीगली आ रहे हैं तो कहाँ से आ रहे हैं? बॉर्डर से आ रहे हैं। अब बॉर्डर से जब ये आ रहे हैं तो मुझे ये अफसोस है, ये समझ में नहीं आ रहा है कि बॉर्डर्स पे हमारी आर्मी है, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस के बाद हमारी पुलिस प्रशासन है। बहुत सारी चीजें हैं जो उन्हें क्रॉस करके आनी होती है, तो कैसे क्रॉस करके आ पा रहे हैं यहाँ पर? और अगर क्रॉस करके आ भी रहे हैं तो उनके डॉक्यूमेंट कैसे बन जा रहे हैं? उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड, यहाँ तक कि पासपोर्ट जैसी चीजें उनकी बन जा रही है। तो ऐसा इस सिस्टम में ही इतना बड़ा लूप होल है कि वो घुसपैठी यहाँ पर आके और यहाँ पर अच्छे से रह रहे हैं। अब कितने घुसपैठी है इसी जानकारी किसी के पास एग्जैक्टली नहीं है। कोई बोलता है 1 करोड़ है, कोई बोलता है 2 करोड़ है, कोई बोलता है 50 लाख है, कोई कहता है कि 0.5% के आसपास जो है घुसपैठी इंडिया में है। अगर घुसपैठी है तो क्या किया जा रहा है? ना तो उनके लिए कोई डिटेंशन कैंप बना है कि उन्हें वहां रखा जाएगा, ना ही उन्हें उनके देश में भेजा जा रहा है, ना ही कोई ऐसा डाटा है कि कितने हैं कितने नहीं है। कुछ भी जानकारी नहीं है। सिर्फ ये मुद्दा बन जाता है। कब बनता है? जब इलेक्शन आते हैं। अब बिहार में मुद्दा बना हुआ है कि घुसपैठी आ गए हैं, घुसपैठी है। अरे है तो उन्हें बाहर निकालिए। वो क्या कर रहे हैं यहाँ पे? और इलेक्शन के बाद के घुसपैठी है वहां नहीं रहेंगे, वो वहां है और वहीं रहेंगे। बस इसे इलेक्शन का मुद्दा बनाकर जैसे ही इलेक्शन होगा इस मुद्दे को भी भूल जाएंगे। तो दोस्तों, मेरा कहना यही है कि अगर वाकई में घुसपैठी इंडिया में है तो उन्हें निकालने का प्रबंध किया जाए। उनकी जो भी लीगल प्रोसीजर्स है, जो भी इंटरनेशनल लॉज है, उन्हें लेके उस चीज को फॉलो करके उन्हें उनके देश में भेजा जाए। जिस तरीके से अमेरिका ने इंडियंस को जो इलीगली वहां पर गए थे उन्हें बेड़ियों में डालकर वापस इंडिया भेजा था, इसी तरह आप जो बाहर से आए हुए इलीगल लोग हैं, जो घुसपैठी है, आप उन्हें भी उनके देश भेज सकते हैं। बातें करने से कुछ नहीं होता, आपको फील्ड पे आके काम करना पड़ेगा। अब ये काम किसका है? ये वैसे तो देखा जाए तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है, क्योंकि बॉर्डर सिक्योरिटी जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। पर इसमें स्टेट भी अपनी साइड से एक्शन ले सकती है। प्रशासन, पुलिस प्रशासन जो है वो देख सकता है कि उनकी लोकेलिटी में, उनके एरिया में कोई बाहर का इलीगल इमिग्रेंट तो नहीं है, और अगर है तो उसे वो रिपोर्ट कर सकते हैं, उसे डिटेन कर सकते हैं और जो भी फिर कानूनी कार्रवाई है उनके खिलाफ की जा सकती है। पर मेरे हिसाब से सबसे पहले हमें अपने बॉर्डर से सिक्योर करना चाहिए कि वहां से कोई भी घुसपैठिया इंडिया में एंटर ना करे, क्योंकि अगर वो इंडिया में एंटर करता है फिर उन्हें निकालने के बहुत लंबे प्रोसीजर हो जाते हैं, उन्हें डिटेंशन कैंप में रखना पड़ता है, जिससे जो हमारे देश का संसाधन है वो खर्च होते हैं और जो हमारे देश की जनता है उन्हें वो संसाधन मिल नहीं पाते। तो दोस्तों, ये जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, घुसपैठिए जिन्हें आजकल कहा जा रहा है, इनकी समस्या काफी बढ़ती जा रही है। अब हमें घर बैठे तो ये समस्या नहीं नजर आ रही है, पर सरकारों को ये समस्या नजर आ रही है। वे बोल भी रहे हैं पर इसे लेकर कुछ भी करते हुए नजर नहीं आ रहे। 10, 20, 100, 200, 250 लोगों को आप बाहर कर देते हैं अगर देश से, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको लार्ज स्केल, लार्ज पैरामीटर्स पे काम करना पड़ेगा, तब जाकर इतनी लार्ज नंबर ऑफ जो घुसपैठी है सरकार क्लेम कर रही है, तभी उन्हें यहाँ से बाहर किया जा सकता है। दोस्तों, अगर आप मेरी बात से सहमत है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अगर आपको सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग द वीडियो।